वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 12। आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अलोंग ना होकर अगर बात करें चार्ज प्रेजेंट हो तो उन्हें कर्व लाइन और सर्कुलर लाइन, तो उसके लिए अगर बात कर लेते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अगर सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो चार्ज हमारे पास कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वो अलोंग अ सर्कुलर पाथ ही प्रेजेंट है। अब इसके ये जो पॉइंट है ये तो क्या है, सेंटर ओ लिख सकते हैं, और यहां से एक एक्सिस पास कर रही है ना, और इस एक्सिस के ऊपर हम कोई भी यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर भी तो इन जो जितने ढेर सारे चार्ज प्रेजेंट हैं इनके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं आज, किसके ऊपर, ऑन द एक्सिस ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सर्कुलर लाइन चार्ज। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहां पर एक ये ले लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर लाइन चार्ज, ये क्या इसका सेंटर है। इस सेंटर से यहां पर एक एक्सिस प्रेजेंट होगी और जो चार्ज प्रेजेंट है वो हमने यहां पर प्रेजेंट कंटेन कर लिया, कंसिस्ट कर लिया इस तरह से, ठीक है। और ये इसका सेंटर क्या मान लिया हमने, ओ मान लिया। अब जो ये एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर हमें कोई भी एक पॉइंट भी कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से, जिसका जो डिस्टेंस है वो हम क्या ले लेते हैं, वो ले लेते हैं एक्स, और जो रेडियस ले लेते हैं इस सर्कुलर लाइन चार्ज की स्मॉल आर। ये बात तो हमें क्लियर होगी। अब उसके अलावा एक बात और देख लेते हैं। अब ये जब पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग अगर बात करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें कोई भी दो स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से। ये मान लिया हमने, नाम दे दिया इसको ए बी, और इसकी जो लेंथ है वो क्या मान ली, डी एल। ऐसे हम यहां से भी कंसीडर कर सकते हैं, उसको हमने मान लिया सी डी, और इसकी भी लेंथ क्या हो गई, डीएल लेंथ हो गई। और ये देखिए यहां पर एक दूसरे क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ठीक है। अब जो पी पॉइंट पर इन दोनों की द्वारा क्या लगाई जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देखिए यहां से मैं एक चीज कंसीडर कर सकता हूं, हमने ये ले लिया कि जो ए बी पॉइंट है, जो स्मॉल एलिमेंट है डीएल लेंथ का, इसके कारण से जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, स्मॉल डीई वन, ये लिख सकता हूं। सिमिलरली इसके जो सी डी के द्वारा जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंपैक्ट रहेगा, उसको हम यहां से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम डीई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या बताया है, हमने अभी तक सिर्फ यही बताया है जो P है, P क्या है, एक पॉइंट है, किसके ऊपर, ऑन द एक्सिस, किसकी एक्सिस, एक्सिस ऑफ सर्कुलर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें यह भी पता है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो यहां पर मैं मेंशन कर दूं, जो लैम्डा है ये क्या है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है। और हमने दो स्मॉल एलिमेंट्स कौन कौन से लिए हैं, हमने लिया ए बी और लिया है सी डी। ये कितनी लेंथ के हैं, डीएल लेंथ के हैं। ये बात भी हमें यहां तक क्लियर है। तो जो पी पॉइंट हमने लिया है और कितने दूरी पर लिया है, एट ए डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पर लिया हमने फ्रॉम ओ। ये बात यहां तक क्लियर होगी। तो जो ए बी और सी डी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पॉइंट पर, वो कितनी होगी, उसको हम ले लेते हैं डीई वन, डीई टू। अभी आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए आपको आगे अलग से भी रिप्रेजेंट करेंगे, अलग से भी नोट डाउन करवाएंगे, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी तो आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो। तो डीई वन और डीई टू हो गया। और अगर जो ये डिस्टेंस है ए बी से लेकर पी तक और सी डी से लेकर पी तक, इनको हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल ए से, इसको भी डिनोट कर लेते हैं स्मॉल ए से। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम ये लिख सकते हैं ना कि जो डीई वन है वो क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में। अब देखिए चार्ज हम कितना लेंगे,
हमें पता है जो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो क्या होती है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ होती है। लेकिन अगर यहां बात करें लेंथ हमारे पास कितनी है, dl, तो चार्ज भी हम क्या लेंगे, dq लेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आया, dq की वैल्यू हम यहां से लैम्डा इंटू dl लिख सकते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं लैम्डा dl और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना लिया हमने, a लिया है, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। ये हो गया dE1। सिमिलरली अगर हम बात करें dE2 क्या होगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाय में a का स्क्वायर। अब अगर यहां से देखिए dE1 इस तरफ जा, जो dE2 इस तरफ जा रही है, तो P पॉइंट पर अगर उनका रिजल्टेंट तो एक तरह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन इंपैक्ट तो होगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इनको करना पड़ेगा यहां से रिजोल्व, वो भी बताते हैं किस तरह से करना पड़ेगा। तो देखिए रिजोल्व कर लेते हैं किसको, dE1 को, और रिजोल्व कर लेते हैं dE2 को। अब जो dE1 और जो dE2 के जो कंपोनेंट्स बनेंगे, दो ही तरह के तो बनते हैं, एक तो बनेगा dE1 साइन थीटा और एक बनेगा dE1 कोस थीटा। सिमिलरली अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो क्या बनेगा, dE2 साइन थीटा और बनेगा dE2 कोस थीटा, यही बनेंगे हमारे पास। लेकिन अगर यहां देखते हैं तो कोस थीटा तो हमेशा किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। उससे पहले हमें यहां से एक परपेंडिकुलर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोल दें, वाई डैश बोल देते हैं, और इसको नाम देते थे यहां पर एक्स, इसको नाम देते हैं एक्स। अब ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना, थीटा। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना है, थीटा। ठीक है। अब हमें पता है जो कोस थीटा होता है वो हमेशा किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। तो जो dE1 कोस थीटा होगा वो भी px के अलोंग होगा, और जो dE2 कोस थीटा होगा वो भी अलोंग px होगा। ये बात यहां तक क्लियर है। लेकिन अगर बात कर ले dE1 साइन थीटा, तो देखो वो होगा इसके अलोंग, यहां dE1 साइन थीटा, और ये कौन सी है, पी वाई डैश है, तो मैं यहां क्या लिख दूं, पी वाई डैश। और ऐसे अगर बात करो किसकी, dE2 साइन थीटा की, वो किसके अलोंग होगा, पी वाई के अलोंग होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या हो जाएगा, पी वाई के अलोंग। ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन अगर यहां से देखते हैं तो क्या है, जो dE1 साइन थीटा और dE2 साइन थीटा ये क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, तो इनका जो सम बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो। तो यहां से हमारे पास जो ये थी dE1 साइन थीटा और ये dE2 साइन थीटा, इसको तो हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। तो इसके बाद अब आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी वो सिर्फ किसके कारण बचेगी, तो हम यहां लिख सकते हैं जो टोटल E है वो क्या बचेगा, समेशन बचेगा dE कोस थीटा के, और हमें dE की वैल्यू पता है, तो देखिए समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl और बाय में a का स्क्वायर और इनटू में कोस थीटा। ठीक है। उसके बाद अगर देख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले लेते हैं बाहर, और लैम्डा को भी यहीं लिख लेते हैं लैम्डा, और जो ये समेशन है ये चला जाएगा dl के साथ, और नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर और ये आ जाएगा कोस थीटा। यहां तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब dl का जो स्मॉल एलिमेंट, अगर पूरे की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 पाई आर, ये हमने इसका समेशन कर दिया है, डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को देखिए आप, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, एक्स है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए है। तो मैं यहीं पर इस कोस थीटा की जगह, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इस कोस थीटा की जगह यहां पर क्या वैल्यू प्लेस कर दूं, बेस क्या है, ए, सॉरी बेस क्या है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए। कर सकते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी हमने एक चीज और बताई थी यहां पर, आपको याद नहीं हो, जो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज होती है, जो लैम्डा होती है, वो किसके इक्वल होती है, चार्ज प्रेजेंट बाय में डीएल के। ठीक है, लेकिन अब जो चार्ज, जो टोटल जो लेंथ है वो डीएल नहीं है, अब पूरी लेंथ आई हुई है कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहां पर मैं अगर 2 पाई आर लिखता हूं तो यहां पर भी टोटल चार्ज लिखना पड़ेगा। तो यहां से लैम्डा इनटू में 2 पाई आर हमारे पास कैपिटल क्यू के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसी वैल्यू को मैं यहां प्लेस कर रहा हूं, किस किस की जगह, लैम्डा इंटू 2 पाई आर की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा कौन सी, क्यू। तो ये आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय, अब देखो ए स्क्वायर इंटू ए क्या है, हो जाएगा ए का क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई। यहां तक ये बात क्लियर होगी। अब यहां से हम एक चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अभी तो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। लेकिन अगर बात करें ए क्यूब की, तो वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 आ जाए, लिख सकते हैं हम इसको। तो क्या मैं यहां इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, तो मैं यहां क्या करूंगा, यहां हम क्या करेंगे, कैपिटल क्यू इनटू में एक्स और डिवाइड में क्या कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो ये बात तो यहां तक समझ में आ गई। अब इसी को देखिए, हमने क्या लिया, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया, उसकी एक एक्सिस कंसीडर करी हमने, एक्सिस कंसीडर करी, और एक्सिस में जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट क्या ले लिया, यहां पर कितनी दूरी पर ले लिया, एक्स डिस्टेंस पर ले लिया। अब ये स्मॉल एलिमेंट्स लिए कि कितनी लेंथ के लिए, डीएल और डीएल लेंथ के लिए। ठीक है, तो जो टोटल जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो लेते हैं डेंसिटी ऑफ चार्ज, वो क्या लेते हैं, लैम्डा। तो ये हमने ले ली लैम्डा। जो डिस्टेंस है, या जो सॉरी जो रेडियस है वो क्या है, आर, ये हम ले चुके हैं। पी पॉइंट कितनी दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पर, कहां से, ओ से, तो ये पॉइंट क्या हमारा, ओ है। ए बी और सी डी दोनों क्या है, डीएल लेंथ के। तो जो चार्ज प्रेजेंट होगा दोनों के ऊपर वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। ये चीज भी हम बता चुके हैं। तो DE1 और DE2 हो जाएंगे। जो DE1 है वो किसके कारण है, इस AB के कारण, तो क्या है, DE1 है, और इस CD के कारण क्या है, DE2 है। अब उसके बाद तो DE1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL बाय में A का स्क्वायर। सिमिलरली हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL बाय A का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन हमने जो ऑलरेडी मेंशन किया था, जो DE1 था वो क्या था, DE2 के इक्वल। तो इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा। तो जब हम इनको रिजोल्व करेंगे, तो DE1 को जब हम रिजोल्व करेंगे तो DE1 साइन थीटा तो इसके अलोंग हो जाएगा, और सॉरी कोस थीटा, और DE1 साइन थीटा किसके अलोंग होगा, PY के अलोंग होगा।
पी वाई डैश के लॉन्ग, क्योंकि हमने नीचे वाली क्या ली थी, नीचे वाली ली थी वाई डैश और ऊपर वाली क्या ली थी वाई। सिमिलरली हम डी2 को करें तो डी2 कोस थीटा पी एक्स के लॉन्ग और डी2 साइन थीटा वो क्या हो जाएगा पी वाई के लॉन्ग। उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, जब रिजोल्व कर दिया तो वहां से अभी हमने जो बताया भी था समेशन डी साइन थीटा बन रहा था 0 के, तो जो ई किसके कारण बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा समेशन डी कोस थीटा, और वो किसके लॉन्ग होता है पी एक्स के लॉन्ग होता है। ठीक है, अब यहां से फिर हम लिख सकते हैं ना 1/4πε0 लैम्डा डीएल बाय ए का स्क्वायर इंटू में कोस थीटा, और जब हमने इस समेशन को यहां से किधर लिया, इस तरफ लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म आ गई। और हमें पता है ये जो समेशन करने के बाद जो आई ये क्या है, ये है पैरामीटर सर्कमफेरेंस है सर्कल का, जो क्या है टोटल लेंथ है अपने सर्कुलर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तब इसको यहां से कैलकुलेट कर देंगे और कोस थीटा की वैल्यू को हमने जो ट्राइंगल बनी थी हमारे पास इस तरह से, जिसका ये डिस्टेंस था x, ये क्या था r और ये क्या था a, ये क्या था हमारा कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस थीटा की जो वैल्यू हमने प्लेस करी है वो कहां से करी है, कोस थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a। तो ये वैल्यू हमने क्या प्लेस कर दी, ये वैल्यू हमने वहां से पिक करी है। ये बात यहां तक क्लियर होगी। अब हमें ये भी पता है जो लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए के इक्वल होता है। तो मैं यहां से क्या पुट कर दूं, इस लैम्डा और 2 पाई आर की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहां पर क्यू, ये x एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू बाई 4πε0 x डिवाइडेड बाई ए का क्यूब। फिर यहां से जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो a का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो a क्यूब क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट के अंदर क्यूब रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। तो यही बात हमने यहां कर दी है, ये क्या लिखा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। अगर क्या हो जो पी पॉइंट है वो क्या हो सेंटर पे, जब सेंटर पर होगा इसमें, जब इसमें यह पी पॉइंट यहां पर की बजाय क्या हो सेंटर पे हो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जब ये 0 हो जाएगी तो मैं यहां पर जब इस x की वैल्यू को जब 0 पुट करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होता है 0, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाती है 0। तो देखिए यहां से आप अपने लिए नोट क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। तो ये बात आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं, इट विल मेक इट इजियर फॉर यू टू राइट डाउन एंड टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। तो ये बात हमारी यहां तक क्या क्लियर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आई तो आप सजेशन ले सकते हैं, आप अपने डाउट्स भी ले सकते हैं। यू कैन सेंड मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव नाइस